हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल और राउंड में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूं एक इम्पोर्टेंट वीडियो कंप्यूटर के कुछ प्रश्नों के बारे में जो गत वर्षों में रेलवे द्वारा या अन्य एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। दोस्तों, इस बार एनटीपीसी में भी इस वीडियो में से इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके लिए मुझे लगा कि वीडियो लेके आना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो बिना समय गवाए हुए वीडियो पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बार में हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो दोस्तों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, शुरुआत इसी से करते हैं। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन रिसर्च। यानी कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण या मशीन है जिसका विशेषकर उपयोग व्यापार और शिक्षा खोज आदि में किया जाता है। अब शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, पीडीएफ जो हम जानते हैं हमारे डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ काफ़ी है जो पीडीएफ में होती है। हमें ये तो पता है पीडीएफ होता है, लेकिन पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है ये हमको नहीं पता है। इसके ऑप्शन है पेज वाइज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ के फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, इनमें से कौन कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। ये कुछ ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी नॉर्टन, ऑप्शन सी मेलिसा ए और ऑप्शन डी ग्रे बर्ड। दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, मेलिसा ए भी एक वायरस है, ग्रे बर्ड भी एक वायरस है, लेकिन इस उत्तर का सही होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा नॉर्टन, क्योंकि नॉर्टन एक वायरस नहीं, नॉर्टन एक एंटीवायरस है जिसका उपयोग वायरस से बचाने के लिए किया जाता है। अपने कंप्यूटर में ये पीसी में इसको इंस्टॉल करके रखा जाता है ताकि वायरस को रोका जा सके, या तो कंप्यूटर में वायरस आए नहीं, या अगर है तो उसको रोका जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट है वेब पेज डैश के उपयोग करके बनाया जाता है। ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी URL, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी HTML। तो इस उत्तर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी HTML। अब HTML की फुल फॉर्म क्या होती है हमें पता ही नहीं है, तो हम बताते हैं। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब फाइल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर में एक दूसरे, तो ये पता है। URL की फुल फॉर्म हम लगभग हमको पता ही होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, हम सबको पता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी लिनक्स और ऑप्शन डी यूनिक्स। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो एप्लीकेशंस, ऑफिस एप्लीकेशंस बनाती है, जैसे कि MS ऑफिस, ये अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो इस उत्तर के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। WWW के संस्थापक का क्या नाम है। WWW के संस्थापक का क्या नाम है। ऑप्शन ए जॉन नेपियर, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी रॉबर्ट ई कान और ऑप्शन डी टिम कुक।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू के संस्थापक हैं, ये हैं टिम बर्नर्स-ली। और WWW का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एक फिर भी हम बता देते हैं। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? कोबोल, जावा, C++ या पाइथन? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा जावा बेस्ड लैंग्वेज होती है, जिसमें एंड्रॉयड ऐप्स का विकास किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है। एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप किए जाते हैं, वो जो लैंग्वेज होती है आधिकारिक, वो जावा बेस्ड होती है। नेक्स्ट, उससे पहले बता दें कि अभी NTPC में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि पाइथन क्या है। NTPC के शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि पाइथन क्या है। तो ये पाइथन दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? कुछ ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस जो हमारे मोबाइल्स में आ जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, बिना चाहते हुए अनचाहे ईमेल जो हमारे मेल्स में आ जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी बल्क, ऑप्शन सी वायरल या ऑप्शन डी ट्रेडर। तो उनको स्पैम कहा जाता है। इसके लिए, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्पैम। स्पैम कहा जाता है अनचाहे ईमेल्स को। कई बार स्पैम की जगह जंक भी दे देता है, तो अगर स्पैम ना दे के जंक दिया हो तो भी इसका उत्तर यही होगा, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए क्रोम, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी बिंग, ऑप्शन डी गीगा ब्लास्ट। तो याहू एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, गीगा ब्लास्ट भी एक सर्च इंजन है, क्रोम नहीं है। क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन नहीं है। ब्राउज़र्स भी बहुत सारे होते हैं, आपको याद रखने हो, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब कुछ ब्राउज़र्स हैं। नेक्स्ट, ये कुछ सर्च इंजन्स हैं जो मार्केट में यूज होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस क्या है? फ्रीवेयर है, बैक्टीरिया है, सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है? तो इसके लिए आप सबको वैसे भी पता ही होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में जाकर संक्रमित करता है, हैंग कर देता है कंप्यूटर्स को, फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जिसको हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर्स होते हैं, आपको पता है, इनको हम आराम से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, फेसबुक की शुरुआत ऑप्शन ए 2000, बी 2004, ऑप्शन सी 2001 या 2002 कब की गई? दोस्तों, फेसबुक की शुरुआत 2004 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? मार्क जकरबर्ग के द्वारा की गई थी। मार्क जकरबर्ग इसके CEO या संस्थापक या फाउंडर हैं। नेक्स्ट, ये मार्क जकरबर्ग हैं जो फेसबुक के CEO, फाउंडर, संस्थापक हैं। 2004 में इन्हीं ने फेसबुक की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, TCP की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र कॉल प्लान, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या डी ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक ब्राउज़र नहीं है? मोजिला, आउटलुक, सफारी या नेटस्केप? तो मोजिला एक ब्राउज़र है, सफारी भी एक ब्राउज़र है, नेटस्केप भी एक ब्राउज़र है, आउटलुक नहीं है। आउटलुक नहीं है। आउटलुक एक ईमेल सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं, जो कि मोजिला, सफारी, नेटस्केप एक
ब्राउज़र है मोजिला सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सब एक ब्राउज़र है। आउटलुक एक ईमेल सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटलुक। नेक्स्ट, ये ब्राउज़र्स हैं कुछ, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये ब्राउज़र्स हैं। ऑप्शन प्रश्न 13, एक बाइट में होता है, एक बाइट में क्या होता है? ऑप्शन ए 4 बिट, बी 8 बिट, सी 8 KB या डी 1024 बिट। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, इकाई को आपको याद रखना है, यूनिट को आपको याद रखना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 बिट। कई बार आपसे पूछ ले कि एक निब्बल में कितने बिट, कितने बाइट, क्या क्या होता है, एक बाइट के स्थान पर आपको एक निब्बल भी दे देता, तो उसमें 4 बिट होते हैं। ये कुछ इकाई हम आपके लिए लेके आए हैं, ये कुछ इकाई हैं। एक निब्बल में 4 बिट, एक बाइट में 8 बिट, 1024 बिट में 1 KB, 1024 KB में 1 MB और 1024 MB में 1 GB होता है। नेक्स्ट, .bat, .doc, .html किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन ए एक्सटेंशन, ऑप्शन बी डोमेन, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी डेटाबेस। तो ये सब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा, एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। जिस फाइल के अंत में हमें देखेंगे .bat लगाया है तो वो किसी अलग चीज़ की फ़ाइल है, जिसके अंत में .doc लगा है, जिसके हम MS वर्ड में कोई फ़ाइल सेव करते हैं, कोई फ़ाइल बनाते हैं तो उसके अंत में .doc लगा होता है, इसका मतलब वो एक MS वर्ड की फ़ाइल है। और ये HTML पहले भी हमने क्वेश्चन में बताया, HTML वेब पेज के लिए होता है। तो ये है जिसके अंत में .bat वो बैच फाइल, .doc वो MS वर्ड की फ़ाइल और जिसके अंत में .html वो वेब पेज की फ़ाइल होती है। नेक्स्ट, डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या है? ऐसा कौन सा उपकरण है जो डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी मोडेम, ऑप्शन सी पोर्ट या ऑप्शन डी USB। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोडेम। मोडेम डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत और एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में परिवर्तित कर देता है। अब आप ये कुछ इस प्रकार से, अब मोडेम की फुल फॉर्म क्या है? तो मोडेम की फुल फॉर्म है MOD, मोड से करेंगे मॉड्यूलेटर, और DEM डीमॉड्यूलेटर। डी जो है कॉमन होता है इसमें। नेक्स्ट, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग करके एक कार्य को पहले जैसा किया जाता है? कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग करके एक कार्य को पहले जैसा किया जाता है? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+Y या Ctrl+Z। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Z, जिसे हम अंडू भी कहते हैं। Ctrl+Z दबा के अंडू किया जाता है, एक कार्य को पहले जैसा किया जाता है। गलती हो जाती है किसी डॉक्यूमेंट में या किसी फाइल में बनाते समय, तो अगर हम MS वर्ड में Ctrl+Z दबाते हैं तो वो कार्य पहले जैसा हो जाता है। Ctrl+C क्या है? कॉपी। Ctrl+X क्या है? कट। Ctrl+Y क्या है? रीडू। इस प्रकार की ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं। Ctrl+B अक्षरों को गहरा करने के लिए, Ctrl+I अक्षरों को तिरछा करने के लिए, Ctrl+U अक्षरों के नीचे अंडरलाइन करने के लिए, Ctrl+T अक्षरों को बीच में एक लाइन खींच काटने के लिए, Ctrl+L अक्षरों को लेफ्ट की तरफ रखने के लिए, Ctrl+R अक्षरों को राइट की तरफ रखने के लिए, Ctrl+E अक्षरों को सेंटर में रखने के लिए, Ctrl+X जैसे मैंने आपको बताया कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z अंडू रिएक्शन जो अभी बात हुआ है, हमने इस प्रश्न का उत्तर भी था, Ctrl+Y रीडू, Ctrl+A पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए, Ctrl+N एक न्यू नोट क्रिएट करने के लिए, Ctrl+1 सिंगल स्पेस लाइन के लिए, Ctrl+2 डबल स्पेस लाइन्स के लिए, Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए, Ctrl+Shift+L टूगल बुलेट नंबर रोमन एक्स्ट्रास के लिए, Ctrl+Shift+ ये साइन इंक्रीज फॉन्ट के लिए, या ऐसे सब शॉर्ट की है। और भी बहुत सारी शॉर्ट कीज हैं जो कंप्यूटर में।
नेक्स्ट है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस की आवश्यकता होती है? टेलीफोन, सर्वर, राउटर या लैन? लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए राउटर की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राउटर। नेक्स्ट, ट्विटर के संस्थापक कौन हैं? जिन्होंने ट्विटर की संस्थापक कौन है, किसने ट्विटर की स्थापना की? ऑप्शन ए टिम बी, ऑप्शन बी रॉबर्ट ई कान, ऑप्शन सी टिम कुक या ऑप्शन डी इवान विलियम्स? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इवान विलियम्स ट्विटर के संस्थापक हैं। ये इवान विलियम्स हैं जिन्होंने ये ट्विटर के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, बी मदरबोर्ड, सी प्रिंटर या डी कीबोर्ड? दोस्तों आपको बता दें कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होते हैं। इनके बिना सीपीयू का कोई अस्तित्व नहीं है, सीपीयू नहीं चल सकता। जैसे कि कुछ इस प्रकार से ये डिवाइसेस हैं, मदरबोर्ड, पीसीआई कार्ड, सीडी ड्राइव। ये जो होते हैं ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। और कुछ इस प्रकार के जो अलग से हम कनेक्ट करते हैं, हटा भी लेते हैं, ये उपकरण होते हैं, ये होते हैं पेरिफेरल डिवाइस। जो ये हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्पीकर्स वगैरह जो बाहर से हम लगाते हैं, हटा भी लेते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर के लिए कहलाते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ए अक्षर प्रति मिनट, बी पंक्ति प्रति मिनट, सी शब्द प्रति मिनट या डी पृष्ठ प्रति मिनट? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ प्रति मिनट, या इसको पीपीएम भी कह देते हैं, पीपीएम। किसी कंप्यूटर पे अगर लिखा है 10 पीपीएम तो इसका अर्थ है कि उसकी स्पीड 10 पेज प्रति मिनट मापने की है। किसी पर लिखा है 40 पीपीएम, इसका मतलब उस प्रिंटर की स्पीड 40 पेज पर मिनट प्रिंट करने की है। आपसे ये पूछ सकता है कि किसी प्रिंटर की स्पीड 30 पीपीएम है तो 2 मिनट में कितनी पेज प्रिंट करेगा? तो आप उसको 2 से गुना करके 30 दूने 60 दे सकते हैं। तो ये कुछ प्रिंटर्स हैं आधुनिक। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली हर नई इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचो। दोस्तों जल्द ही आपके लिए हाजिर रहूँगा एक नई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों।